गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में मिशन शांति पर हैं और मणिपुर में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज तीसरे दिन अमित शाह ने इंडो म्यांमार सीमा पर मोरेह के स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही अमित शाह मोरेह में कुकी समुदाय के लोगों से भी मिले और उनका हाल जाना और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी उनकी ओर से की गई है। साथ ही मणिपुर की जनता को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। पिछले दिनों मणिपुर में जो भी हंगामा हुआ, लगातार मणिपुर में मीटिंग करने के पीछे अमित शाह का मकसद वहां शांति और सौहार्द को कायम रखना है। 29 मई को रात में जैसे ही अमित शाह इम्फाल पहुंचे, उनकी बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। 29 मई 2023 की रात में ही गृह मंत्री ने मणिपुर की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। इम्फाल में अमित शाह ने राज्य के शीर्ष अधिकारियों और प्रमुख नेताओं के साथ वहां की स्थिति पर लंबी बैठक की। इसके बाद मणिपुर के हालात पर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात और चर्चा की। पिछले दिनों मणिपुर में हुई हिंसा में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और कई लोग अपने इलाकों से पलायन करने पर मजबूर हो गए। गृह मंत्री जानते हैं कि शांति बहाली और उसे बरकरार रखने में किसी भी समाज के विशिष्ट लोगों की खासी भूमिका होती है। लिहाजा 29 मई की रात से शुरू हुआ बैठक और मुलाकातों का सिलसिला दौरे के दूसरे दिन यानी 30 मई को भी जारी रहा। 30 मई 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने मैतेई समुदाय की महिलाओं के ग्रुप के साथ चर्चा की। उसके बाद वहां की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठक की। फिर इम्फाल में मैतेई समुदाय के प्रमुख गणमान्य लोगों के साथ बातचीत की। इसके बाद गृह मंत्री मणिपुर के चुराचांदपुर पहुंचे और वहां कुकी समुदाय के गणमान्य लोगों के साथ चर्चा की और वहां के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ भी बात की। शाम को केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। फिर देर रात बीजेपी के साथ राज्य की सत्ता में शामिल एनडीए के विधायकों के साथ बैठक की। बैठक किसी भी दल, समुदाय या फिर सुरक्षा अधिकारियों के साथ हो रही हो, लेकिन सबका मुद्दा सिर्फ राज्य में शांति बरकरार रखना ही रहा। अमित शाह की बैठक का मकसद सिर्फ मणिपुर में शांति बनाए रखना और वहां के लोगों को एकजुट रखना रहा। बैठक में अमित शाह ने एजेंडा साफ कर दिया कि मणिपुर में सभी को शांति के साथ एकजुट होकर रहना है। अमित शाह ने भरोसा दिया कि जरूरत पड़ने पर न्यायिक जांच भी कराई जाएगी। अगर जरूरी होगा तो जांच के लिए केस को सीबीआई को भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया कि वो आगे भी मणिपुर का दौरा करते रहेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने मणिपुर को केंद्र से हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। अमित शाह ने साफ संदेश दिया कि जो भी अवैध हथियार रखेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। मणिपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखना और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना पीएम मोदी की प्राथमिकताओं में से एक है। इस हिंसा के बीच अमित शाह का जाना साबित करता है कि केंद्र सरकार मणिपुर के मसले पर कितनी गंभीर है और वो हर हाल में मणिपुर में शांति बहाली चाहती है।